जी बोलिए। एट द एज ऑफ 30 आप एक अक्लेम्ड राइटर हैं। इतने कम समय में आपके नावल ने आपको इतनी सारी शोहरत दी है। सबकी बहुत दिलचस्पी है आपको लेकर। आप अपने बारे में कुछ बताइए ना। बेसिकली मैं एक गुजराती फैमिली से हूँ और हमारा एक फैमिली बिजनेस भी है जो मेरे फादर चाहते थे कि मैं कंटिन्यू करूँ, लेकिन मेरी सोच अलग थी। अरे बेटा, जिंदगी में कुछ करोगे भी या सिर्फ पन्ने ही काले करते रहोगे? पप्पा, मुझे फैमिली बिजनेस में कोई इंटरेस्ट नहीं है। हाँ ठीक है, नहीं चाहिए आपका पैसा। तो क्या आप सिंगल हैं सर? ये मेरी क्रिएटिविटी के लिए अच्छा है। एक बहुत बड़े राइटर पोएट ने कहा है कि राइटिंग इज अ कंटिन्यूअस ओवरफ्लो ऑफ इमोशंस रिकलेक्टेड इन ट्रैंक्विलिटी, एंड आई बिलीव इन दोज वर्ड्स। इसका मतलब आप सिंगल ही रहना चाहेंगे? मेरे केस में जी बिल्कुल। डोंट टेल मी कि तुम्हें सिर्फ पैसों की वजह से ये घर और मुझे छोड़ के जाना। क्योंकि सिर्फ पैसों से ही घर चलता है संदीप। सर, आपका फ्यूचर प्लानिंग क्या है? सुना है आप फिल्मों में भी लिख रहे हैं। जी, फिल्मों में तो मैं लिखता ही हूँ, बट मैं नॉवेल्स लिखना छोड़ना नहीं चाहता। तो आपका अगला सब्जेक्ट क्या होगा सर? मेरे अगले सब्जेक्ट पे मैं रिसर्च कर रहा हूँ और उसकी थीम जो है मेरी प्रीवियस थीम से कुछ अलग हटके होगी। सुना है कि आप टीवी सीरियल्स के लिए भी लिख चुके हैं। पैसों के लिए सीरियल में लिखता था, अभी और पैसों के लिए फिल्मों में लिखता हूँ, बट मेरा मेन मोटिव जो है वो नॉवेल्स लिखना है। थैंक्स फॉर योर टाइम सर। बेस्ट ऑफ लक सर। थैंक यू वेरी मच। मैं एक राइटर हूं और बाहर की दुनिया में फेमस हूं। तुम नहीं जानते क्योंकि तुम यहां रहते हो और शायद यहां से कभी निकल नहीं पाओगे। क्यों? जज ने तुम्हें यहां फैसला सुनाने भेजा है और ये बाहर की दुनिया मुझे बिल्कुल पसंद नहीं। तुम्हारा केस मैंने स्टडी किया है। ब्रॉड डेलाइट में 4 खून। तुमने एक एमएलए, उसके ड्राइवर, अपने बाप को मारा है और फिर अपने भाई को। हाँ, वो लोग बेईमान थे और बीमार भी। मैंने सोसाइटी में सफाई का काम किया है। झूठ मुझे डाइजेस्ट नहीं होता। लेकिन ये कोई समझना नहीं चाहता लोग, है ना? अब देखो, ह्यूमन राइट्स वाले भी तुम्हारे अगेंस्ट ही हैं। ह्यूमन राइट्स वाले मुझे जानवर समझते हैं, अनफिट टू लिव इन द सोसाइटी। पर वो ये नहीं जानते कि ये सोसाइटी क्या बनती जा रही है। इस अंधेरे में बस मैं ही एक रोशनी की किरण हूं। भरी अदालत में तुमने जज को और ऑपोजिशन के वकील को धमकी दी। हाँ। क्यों? क्योंकि वो बेईमान है। उनका हिसाब भी बहुत जल्द होगा। मरना तो तुम्हें है ही। तुम्हारे जिंदा रहने की कोई उम्मीद नहीं है ना? तो क्यों ना तुम अपनी कहानी मुझे बताओ। कम से कम मेरी किताबों में तो जिंदा रहोगे। मरने से पहले मैं तुमसे मिलना चाहता हूं। सरकार इसकी इजाजत नहीं देगी। मैं तुमसे जरूर मिलूंगा, जरूर। खैर जाने दो। मैंने अपनी पूरी कहानी एक डायरी में लिख रखी है। डायरी?
तुम लिखते हो? मुझे लिखने का बहुत शौक है, पर मैं बस सच लिखना पसंद करता हूं। झूठ मुझसे बर्दाश्त नहीं होता। वो डायरी तुम बस उनके बारे में जानते हो जिन्हें मैंने जान से मारा है, सबके बारे में नहीं। वो डायरी तुम मुझे दे सकते हो? हाँ, वो डायरी तुम्हें मिल सकती है, मैं अपने पास ही रखता हूं। यहाँ? गुड डिसीजन आलोक, अच्छा डिसीजन लिया तुमने। अब तो मेरी किताबों में जिंदा रहोगे। मैं तुमसे मिलूंगा जरूर, इस पार या उस पार। तुम मुझसे मिल नहीं सकते आलोक, क्योंकि मरने के बाद तुम सीधे नर्क जाओगे। और मेरे कर्म इतने अच्छे हैं कि मैं तुम्हें वहां नहीं मिलूंगा। थैंक यू फॉर योर टाइम एंड थैंक यू फॉर द डायरी। मैं तुमसे जरूर मिलूंगा। इस अंधेरे में मैं ही एक रोशनी की किरण हूं। तमस इज फेमस अमोंग द यूथ। आज के समाचारों में तमस नॉवेल युवाओं के बीच बहुत चर्चित है। राइटर संदीप की तमस नॉवेल ने आलोक पुरोहित की रिहाई निश्चित कर दी है। इस पर पार्लियामेंट में बहस जारी है। ये अलग का गलती नहीं है, ये अपोजिशन पार्टी का गलती है। आज के समाचारों में आलोक पुरोहित की सजा सुप्रीम कोर्ट ने मौत से कम करके 15 साल कर दी है। हेलो मिस्टर राइटर, पहचाना मुझे? वन सेकेंड। हाँ, तुम यह कैसे है? अरे बैठो बैठो। कहा था ना मिलने आऊंगा तुमसे, इस पार या उस पार। कुछ खास खुशी नहीं हुई तुम्हें? अभी तो सिर्फ 6 साल हुए। तुम बाहर कैसे आए? गुड क्वेश्चन। तुम्हें जेल के बारे में कोई आइडिया है? मेरी डायरी की सच्चाई दुनिया के सामने आई तो जज साहब को मजबूरन मेरी सजा मौत से कम करके 15 साल करनी पड़ी। और जेल में दिन और रात मिला के 2 दिन होता है, मतलब 12 घंटे का एक दिन। तो 15 का आधा कितना हुआ? 7.5। 7.5 साल की सजा मुझे काटनी थी, जिसमें से 4 साल मैं ट्रायल रूम में बिता चुका था, मतलब हुए 2 साल। 7.5 में से 2 गए, बचे 5.5 जो मैं अभी बिता के आ रहा हूँ। हाँ, थोड़ी देर हो गई आने में, पर क्या करें, बहुत काम थे जमाने में। ये तुम्हारे हाथ में क्या लगा है? मैं तुमसे मिलने आया हूँ और तुम्हें खुशी नहीं है? स्ट्रेंज। हाँ, तुम्हारी जनरल नॉलेज के लिए बता दूं कि ये जो खून है, ये खून माय लॉर्ड जज साहब, जेलर और अपोजिशन के वकील का है। यस माय लॉर्ड, जज साहब और जेलर को मैंने कहीं और मारा, लेकिन अपोजिशन के वकील को तुम्हारे किचन में मारा। डोंट माइंड।
तुम्हारी नॉवल पढ़ी मैंने। कुछ खास पसंद नहीं आई मुझे। क्यों? क्योंकि तुम्हें पता है कि मुझे सच लिखना पसंद है और सच पढ़ना भी। लेकिन मैंने वही लिखा है जो लोगों को पसंद आता। मेरे भाई और मेरे बाप को मजबूर बताया। मजबूर नहीं थे वो। मजबूरी की कोई बात ही नहीं, क्योंकि उनमें हिम्मत नहीं थी। मजबूर। यहां क्या लेने आए हो? तुम्हारी जान। हाँ, क्या बोला था? नरक। कि तुम मुझे नरक में भी नहीं मिलोगे। वेलकम टू हेल। हाँ, कि उस दिन तो मेरे हाथ भी बंधे थे और आज खुले हैं। लेकिन तुम्हें लोगों की सिंपैथी तो मिली ना? मेरी किताब ने तुम्हें फांसी से बचाया। हाँ, और ये देखो मैं दूसरी वॉल्यूम भी लिख रहा हूं, जो कि मैंने लिखी ही नहीं। तुम भी मैनिपुलेटर निकले ना, बाकियों की तरह। अगर तुम वो लिखते जो मैंने लिखी थी तो मुझे यह सजा भी नहीं होती। लोग समझते कि मैंने जो किया ठीक किया। Are you mad? तुम्हें लगता है कि तुम्हें सजा मेरी नॉवेल की वजह से हुई थी? Forget it. तुम भी बाकियों की तरह हो, मैनिपुलेटर। और जैसे लोग वैसी सजा। हेलो मेरी बात सुनो। हेलो कभी सोचा भी नहीं था कि सब कुछ ऐसे खत्म होगा। I wasn't aware that my creativity would shatter everything for me.